प्यारे बच्चों, आई होप आपने कल का कॉन्सेप्ट देखा होगा। बेटा कल हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी। आज वीडियो को थोड़ा टाइमली ओवर करूँ, इसीलिए मैंने पहले से ये लिख करके रखा हुआ है। तो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबसे आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेंडल का लॉ, ठीक है ना। मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि दो ट्रेड दिए थे, ठीक है। थोड़ा सा कल का आपको उसको हल्का सा पार्ट को मैं रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, सो दैट आप उससे कनेक्ट रहें, बिकॉज बेटा कनेक्टेड रहना जरूरी है, तभी नेक्स्ट चीज़ जो है हमें समझ आती है। कल हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो ट्रेड थे, कैपिटल और स्मॉल। हमने जब इनको क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिले? सारे के सारे टी मिले। ओके, ये मैं बहुत उससे बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है इसको, ये ऑलरेडी समझा चुके हैं बेटा, एक खाली आपको आइडिया दिया जा रहा है। ओके, F1 जनरेशन में हमने ये देखा था। फिर हमने क्या किया, इनमें से कोई दो दे दिए तो हमें क्या नजर आया था कि कैपिटल T एक ये नजर आया था, कैपिटल T स्मॉल टी, और एक हमें नजर आया ये। तो हमने देखा था कि ये तीन हमारे क्या टॉल हो गए थे, टॉल हो गए थे, ये क्या हमारा हो गया था, ड्रॉप हो गया था। तो हमें 3:1 का रेशियो मिला था F2 जनरेशन में। ओके, तो इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट लॉ आता है मेंडल का, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस में आपको बता चुकी थी, जो भी ट्रेड F1 जनरेशन में एक ही ट्रेड नजर आता है, वो क्या नजर आता है? टॉल। तो ये सारे कौन से ट्रेड नजर आए बेटा? टॉल ट्रेड नजर आए, ठीक है, F1 जनरेशन में। जब हमने इन्हीं में दोबारा से सेल्फ पॉलिनेशन किया उसने, तो इन्हीं के बीच को दिया ट्रू लाइन ग्रेटिंग, अगर उसने जनरेट करवाई तो F2 जनरेशन में क्या हुआ? 3 टॉल नजर आए और एक आपका ड्रॉप नजर आया। तो जो, और ये जो छोटा वाला पौधा, पी का पौधा नजर आया ना बेटा, इसमें थोड़ा सा भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। जैसे पेरेंट्स के समय पे लिया था, जितना छोटा पेरेंट्स के टाइम पे पौधा था उतना ही आपका इस समय भी था। अगर आपको ये चीज को अच्छी तरह से समझना है तो फर्स्ट वीडियो को पक्का देखिएगा, आपको उससे और अच्छी तरह से क्लियर आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट ओनली वन लॉ इज गेट विजिबल इन F1 जनरेशन। ओके, यही कहा था मेंडल ने। इसी में मेंडल का दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि ये जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो मेल एंड फीमेल है, ये क्या बनाते हैं बेटा? गैमेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये गैमेट्स, ठीक है ना। गैमेट इससे सेपरेट होते हैं, और ये गैमेट सेपरेशन के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि जो ये गैमेट्स होते हैं दे गेट सेग्रीगेट, ठीक है। एक में से एक ट्रेड, एक जीन को दिखाने के लिए देखो दो एलील्स होते हैं एक ट्रेड को दिखाने के लिए, ठीक है। जीन्स में क्या होता है? पेयर ऑफ एलील, ठीक है, दो होते हैं। ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ बेटा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स गैमेट, ईच गैमेट रिसीव्स वन कॉपी, ठीक है ना। जब कभी ये गैमेट सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हर जो है एक कॉपी रिसीव करता है। एक कॉपी यहाँ से रिसीव करता है, 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 ठीक है ना। तो दे सिंपली गेट द कॉपी, अलग अलग उससे कॉपी मिलती है। तो यही आपका क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डेफिनेशन कहीं से भी लिख सकते हो बेटा। अदरवाइज आई हैव माय ओन नोट्स, अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं उसको भेज दूंगी, ठीक है। तो इसको, या तो ये भी कह सकते हैं आप CBSE NCERT की बुक में देखिएगा, उसमें आपका स्पष्ट रूप से लिखा है कि दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। हालांकि जो पेरेंट्स जो है उनके पास 1 पेयर, ठीक है, 2 एलील्स होते हैं, ठीक है ना। एक ट्रेड को दर्शाने के लिए पेयर ऑफ एलील है, 2 जीन्स हैं, ठीक है, बट ये बाद में क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। यही आपका सेकंड लॉ कहता है। इसी में एक और आता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है? इंडिपेंडेंट है, अशॉर्ट करने के लिए, छांटने के लिए, छटनी करने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंटली वो चाहे तो इसको इससे करे में, ये फर्स्ट वाले को सेकंड से कर ले, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कर ले, पर करेगा दूसरे पार्टनर के साथ, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है बेटा। इसी में आज हम आप एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज पर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और इसी का जो एग्जाम्पल है, दैट टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप क्या समझते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से? यानी कि इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, डोमिनेंस मतलब नजर आना, डोमिनेंट होना। तो यानी कि डोमिनेंट तो हुआ एक ट्रेड, पर पूरी तरह से नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, आधा अधूरा हो गया, ठीक है ना। जैसे
आप लोग कलर करते हैं ना, ड्राइंग के समय कलर करते हैं, ठीक है, आपको कभी कोई दूसरा कलर बनाना है, येलो कलर बनाना है, तो आप लोग थोड़ा सा रेड का ऑरेंज बनाना है सपोज, तो आप लोग थोड़ा सा रेड में व्हाइट मिलाएंगे तो हल्का सा लाइट शेड आ जाता है, तो वो क्या है, ना पूरी तरह से रेड है ना पूरी तरह से व्हाइट है, ठीक है, तो वो एक उन दोनों की ब्लेंडिंग हो गई है ना। इसी टाइप का जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी होता है। इसमें क्या किया, देखो मैंडल ने दो लिया, एक रेड कलर का फ्लावर लिया और एक व्हाइट कलर का फ्लावर लिया। ओके, रेड को उसने दिखाया है कैपिटल आर दोनों से, ठीक, मैंने आपको बोला था, उसी का जो है ऑपोजिट आप लोग स्मॉल दिखा दीजिए, ठीक, कंट्रास्टिंग ट्रेड के लिए, तो व्हाइट के लिए स्मॉल आर दिखा दिया। तो फर्स्ट जनरेशन जब सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन को उसने क्या दिया, देखो जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये दिखे थे, चारों के चारों टॉल दिखे, वैसे ही इसमें फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दिखे, ठीक है। पर क्या हुआ, हमने इसके हिसाब से तो इसने रेड होना चाहिए था ना, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट रेड है, पर ये रेड ना होकर के बेटा कैसा हो गया, पिंक हो गया। इसीलिए इसको रिजल्ट को देखते हुए मेंडल ने कहा कि भाई कुछ थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, तो उसी को उसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम का एक अलग टर्म बना के हमें समझाया है कि ऐसा भी देखने में आया है काफी जगह कि पूरी तरह से आपका वो ट्रेट ना छलका हो, थोड़ी सी उसमें मिक्सिंग हो गई, ठीक है ना, तो उसको उसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया तो पिंक हो गए। देखो फिर उसने क्या किया, इसी में से दो ले लिए, जैसे हमने यहाँ दो ले लिए थे तो यहाँ ले लिए। अब देखिए सेम वही मिलेगा आपको, कैपिटल आर दोनों ये प्योर है दोनों, तो ये रेड था, क्या था, सेम इसकी तरह आ रहा है तो रेड है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर हमने क्या देखे फर्स्ट जनरेशन में, इनको पिंक, ये दोनों क्या है बेटा, पिंक है, ठीक है, और ये स्मॉल आर ये क्या है बेटा, आपका व्हाइट है, प्योर व्हाइट है। तो इस समय देखो सारे ट्रेड नजर आए, पर देखो हमने जब यहाँ देखा था 3:1 के रेशियो में हमें मिला था ना, 3 टॉल मिले थे, 1 शॉर्ट में ड्वार्फ मिला था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 1 क्या है, रेड आया, 2 क्या है बेटा, पिंक आए, और 1 क्या आ गया, व्हाइट आ गया। तो अगर मैं इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करूँ तो जीन्स के लेवल पे देखो ये कैपिटल आर, मैंने यहाँ देखिए बेटे जीनोटाइप है कैपिटल आर एक दिख रहा है ना, क्योंकि आप जीन की बात कर रहे हैं वहाँ, ठीक है, अंदर के इसकी बात कर रहे हैं, तो ये एक इसको रेड था, कैसा था ये रेड 1, ये कैपिटल, ये दो देखे ना, कैपिटल एंड स्मॉल, कैपिटल स्मॉल आर, ये दो देखे हैं, तो ये क्या देख लिए, देखे दो देखे हैं, और ये स्मॉल आर कितना देखा, 1 देखा, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो इसका क्या कहलाएगा, 1:2:1 कहलाएगा, ठीक है बेटा। और वहीं पे अगर मैं इसके फिनोटाइप की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, फिनोटाइप की, तो देखिए फिनोटाइप में देखने में ये कैसा, फिनोटाइप यानी कि फिजिकली कैसा दिख रहा है, ओके, तो ये कैसा दिख रहा था, रेड दिख रहा है ये वाला, ये दो कैसे दिख रहे थे, पिंक, और ये कैसा दिख रहा था, व्हाइट दिख रहा था। तो देखो रेड भी 1 दिखा है, पिंक 2 दिखे हैं, और व्हाइट कितना दिखा है बेटा, 1 दिखा है। तो देखो इस ये वाली कंडीशन में आपका फिनोटाइप रेशियो हो चाहे जीनोटाइप रेशियो, दोनों के दोनों रेशियो सेम आ रखे हैं, 1:2:1, 1:2:1, ओके। और जो हमने कल किया था टॉल और शॉर्ट, उसमें हमारा एक्टिव जनरेशन में 3:1 का रेशियो आ रखा है। तो बेटा हर चीज को इसको आप एक बार अपने आप से भी बनाइएगा, तभी जाके आपका अच्छे से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इट्स वेरी इजी बेटा, बायो के कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें उनको थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा सा उनके पीछे टाइम लगाना पड़ता है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कल हम लोग कोडोमिनेंस का मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये चैप्टर चूज ही इसलिए किया है बेटा क्योंकि इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के, एंड शॉर्ट्स में आप लोग बहुत जल्दी विदाउट एनी टाइम आपका वेस्ट करें, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग एग्जाम्स में अच्छा अपेयर करें। साथ ही साथ हाँ, और मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका एग्जाम्पल किसी भी बायो में एग्जाम्पल पक्का लिखिएगा, तो इसका एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। क्या है, स्नैपड्रैगन, जिसको आप लोग ना डॉग फ्लावर भी कहते हो। क्या कहते हो, डॉग फ्लावर। ऐसे उंगली में डालते हो ना फूल को, ऐसे ऐसे करते हो आप लोग उसको। टुमारो आई विल सी शो यू, ओके। मैं सोच रही थी आज सुनाऊंगी बट मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो स्नैपड्रैगन, इसको एंटीरियम भी कहते हैं, क्ले, और आपका दिस इज द इम्पोर्टेंट। और एक इसी में 4 o'clock करके एक लिखा जाता है, तो 4 o'clock का आप उसको भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, ओके बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, समय कम है, अभी भी अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ओके बेटा। गुड डे।